भारत के तमाम इलेक्ट्रोपैथ को प्रणाम। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया, गाइड टू असपेसिफिक 33 स्पेसिफिक्स। ये 33 स्पेसिफिक काउंसलमेटिक की रेमेडी 33 गोली वाली औषधियां हैं। आज मैं आपको भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए जो नटवरलाल का काम किया है उसके विषय में कहने जा रहा हूं। 1889 में काउंसलमेटिक को मालूम हुआ कि भारत में फादर मुलर ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ गरीबों को चिकित्सा भी कर रहे हैं और वो होम्योपैथी से कर रहे हैं। होम्योपैथी से करने में अगस्त फादर उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए कि कम समय में अधिक से अधिक रोगियों के विषय में जानना बड़ा कठिन है। उनके विषय विस्तृत विषय होते, पता करना होता कि कौन से सिम्टम हो, कौन सी मेडिसिन दी जाए, खोजना दिक्कत है। तो इसके दिक्कत से बचाने के लिए मैटी ने सोचा कि ईसाई धर्म के लिए कर रहे थे, इनको मदद किया जाए। और उन्होंने 1889 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैटी रेमेडीज की पहली खेप भेजी, जिसका निर्माण लारोचेटा फार्मास्यूटिकल सेंटर कंपनी कर रही थी। ये 1859 से ही कर रही थी। बड़ी प्रभावित, और यही नहीं, मैटी ने उन्हें सिखाया भी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां कैसे व्यवहार की जाएंगी, किस स्तर पर की जाएंगी, किस रोग में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने कहा कि रोग पर मैटी साहब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, रोग के कारण ढूंढिएगा और तब इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और मैटी ने फॉलो किया, रिजल्ट बड़ा फाइन मिला। तब अगस्त फादर मुलर बरगद के पेड़ के नीचे विद्यार्थियों को और रोगियों को देखा करते थे, और जो इच्छुक जिज्ञासु विद्यार्थी होते थे उनको पढ़ाया भी करते थे। क्या? होम्योपैथी। और जब इलेक्ट्रोपैथी आ गया तो इलेक्ट्रोपैथी बताने लग गए। अगस्त फादर मुलर होम्योपैथी की शिक्षा विदेश में पाई थी और किसी स्कूल में नहीं पाई थी। एक बहुत बेहतर अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक यहाँ उन्होंने करीब कंपाउंडर का काम 1-2 वर्षों तक किया, और तब उनको सिम्टम और ये आने लगा और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और मिशन के लिए काम करना शुरू किया। भारत में उसको कनाडा मंगलुरु में सभी जानते हैं, उनको भेजा गया। और आज फादर मुलर इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ा है। उस इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन में बनवाने में डोनेशन के रूप में काउंसलमेटिक ने 2355 रुपए का डोनेट किया था। इसकी जानकारी हमें HM कानपुर वाले ने दिया था कि उन्होंने डोनेट किया है, वहां नाम पर लिखा हुआ है। 1889 के बाद काउंसलमेटिक अपने मित्र डिनर डिक्शनरी को फार्मूला और पहली किताब 1878 में सबसे पहली किताब मैटी की छपी थी, पहली और अंतिम छपी थी इतालवी भाषा में। उसका कॉपी और अपना ऑटोग्राफ फादर मुलर को भेजा। फादर मुलर बहुत खुश हुए, लेकिन डिक्शनरी जरा फार्मूला को उन्होंने गौण कर दिया। कहा कि फार्मूला तो उन्होंने देने के लिए कहा था, हमने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? इसका कोई कारण किताब में वर्णन नहीं है। इसी किताब के इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं फोटो करके भी कुछ लोगों को भेजा है, आप खुद पढ़िए। हर होम्योपैथी दुकान में ये किताब मिलती है। बड़ा धक्का लगा सीजर मैटी को कि इन्होंने ऐसा कह दिया, नहीं दिया। तो 25 अप्रैल 1895 को उन्होंने अपने दत्तक पुत्र सिग्नोर बेंटुरोली को भेजा। और कहीं कहीं किताब में इसको मोरियो बेंटुरोली कह दिया गया है, लेकिन एक्चुअली उनका नाम सिग्नोर बेंटुरोली मैटी था। और तब उनको कहा दिया, ये 1895 की बात है। अब फार्मूला भेजा और मैटी इसको बेंटुरोली को बड़ा धक्का लगा कि मेरी 1887 में मेरे को
इस सारा दस्तावेज में अपने हैंडराइटिंग से लिख दिया है और फार्मूला फादर मुलर को दे दिया। फिर भी चूंकि फादर जीवित थे इसलिए बेंटिरोली ने कुछ नहीं बोला। अब जो फादर हैं अब उनकी पैतृक संपत्ति है, जैसे जो करें, जिसको देना चाहे दे दें। उन्होंने कुछ नहीं बोला। संजोग कहिए कि उन्हीं दिनों काउंट सिलमैटी को एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पागल घोषित कर दिया था। एक व्यामोह मनोभ्रंश का एक साइकोलॉजिकल डिजीज है जो उनको विभ्रम हो गया था और व्यामोह कहलाता है, वो हो गया था। और इसकी चर्चा फादर मुलर ने भी अपनी किताब में किया है। इसमें भी है कि वो पागल हो गए थे, 18 महीना उनका व्यवहार बदल गया था। तो 18 महीना बदल गया था, पागल हो गए ये कहकर उस फॉर्मूला को भी गौन कर दिया। लेकिन जब 3 अप्रैल 1896 को जब मैट्रिक की मृत्यु हो गई तो बेंटिरोली तो बैठने वाला नहीं था, इसलिए कि मैट्रिक इंडिया में मेडिसिन आने के 2 वर्ष पहले 7 अगस्त 1887 को अपने हाथ से दस्तावेज लिख करके पैतृक संपत्ति लॉर्ड चैलेटा फार्मास्यूटिकल्स फार्मी और सेक्रेट फार्मूला अपने बेटे बेंटिरोली को दिया। बेंटिरोली बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत फादर मुलर को चिट्ठी लिखा। अरे चिट्ठी थ्योडोक्लोस का भी है, मैं एक नेक्स्ट बार में जो बताऊंगा कि थ्योडोक्लोस को कब चिट्ठी दी गई, और कहा कि इस पर मेरी पैतृक संपत्ति है, आप इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेटीरिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। तो अगस्त फादर ने बड़ा चाल चल दिया, कहा कि आप हमको दस्तावेज दिखाइए कि आपको पैतृक संपत्ति आपको मिला है। तो इंडिया में मेडिसिन आने के 2 साल पर 1887 में इनको हो चुका था। उन्होंने सीधा निश्चल व्यक्ति था, उसने तुरंत उसका कॉपी करवा कर टेस्टिमोनियल कॉपी करवा कर भेज दिया। और अब तो फादर उन लोगों को दोनों हाथ में लड्डू। पहले तो जी टेस्टनरी के माध्यम से फार्मूला मिल ही चुका था और अगस्त फादर बेंटिरोली ने भी भेज दिया। अब इन्होंने क्या किया, चटपट 1896 के नवंबर में अगस्त फादर उनसे निकाल दिया। और भारत के में और विदेश में जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ जानती थी वहाँ फादर मुलर की दवाइयाँ भेज दिया। और फार्मूला वही, दोहराई का स्वरूप वही। ये 35 मैं बता रहा हूँ, इसमें 32 अदद ही गोली वाली औषधियाँ हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो थ्योडोक्लोस के ये पोषक या एनएल सिन्हा के पोषक जो समर्थक मान रहे हैं कि 6 बिजलियाँ हैं, नहीं 6 बिजलियाँ नहीं है। इसका भी मैंने अपने फार्माकोपिया किताब में वर्णन किया कि 6 वर्णन का अर्थ क्या था। 5 ही इलेक्ट्रिसिटी है, स्किन वाटर नहीं है। इसलिए कि स्किन वाटर मैकिंग बनाया था लेकिन उपयोगी नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। और तब से लिस्ट हट गया। पागल इसमें भी आप 5 ही इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे। और भी डेंटिस्ट को लोगों को देने की बात इसमें भी कही गई है। अब समझ सकते हैं कि नटवरलाल भारत में कौन हो गया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सबसे पहला नटवरलाल अगस्त फादर मुलर है। इसमें 33 अवधियां जो गोली वाली हैं, जानते हैं 33 अदद में 32 ही गोली वाली हैं। एक अदद S9 है, जिसको जापान में जो कॉलेरा हुआ था तो मैटी ने कैंपिंग किया था। और कैंपिंग करके S8 देने से फायदा नहीं होता। S8 आप लोग नहीं जानेंगे, आप लोग S10 को समझ रहे होंगे। एक्चुअली S8 जो कहा जा रहा है वो 8वें स्थान पर था और 9वें स्थान पर अपने मिक्सचर को, मतलब नुस्खा को S5F1 को उन्होंने रखा। और कॉलेरा में एक ग्रेट का रिजल्ट मिला। आज मैं भी ऐसा इस्तेमाल करता हूँ। कॉलेरा में डिहाइड्रेशन में, अतिसार में आप S5 और F1 का कम्बिनेशन मिला के इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रेशियो क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा एसपी सिंह को, या फार्मूला कैसे बनेगा वो तो एसपी सिंह बताएगा। आप फार्मूला के लिए आप लोग बड़ा चिल्लाते हैं। आप जब किसी आइडिया ऑपरेटर निकाल के देखिए परसेंटेज लिखा रहता है। परसेंटेज तभी होगा ना जब ड्रग स्ट्रेंथ मालूम रहेगा। बिना ड्रग स्ट्रेंथ की कोई भी फार्मेसी नहीं बनती है। आप लोग मन करे जो कीजिए, लेकिन जो मन करे वो करे। और मैं आईडीसी मानेगा नहीं। आईडीसी आपको फार्माकोपिया खोजेगा, आज खोजे, कल खोजे, परसों खोजे। हालांकि
अगर गलत या सलत जैसे भी दे देता है ऐसी मान्यता, तो उसके लिए सुदामा सिंह बड़ा खुश होगा। इसलिए होगा कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो पीसीबी होगी, 10+2 बीसी होगी, वो तय हो जाएगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े उनके मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा। ऐसा मैं लाइन से हट के बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोपैथिक करिश्मा, एक हमारी नतनी है डॉक्टर संगीता हजारी की बहन बेटी, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप लोग नहीं समझेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिलिपियन ट्यूब में होता है और 1 हफ्ते के बाद फिलिपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, वहाँ प्लेसेंटा बनता है और तब वहाँ डेवलप करने लगता है भ्रूण। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी फिलिपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है और भ्रूण वहीं बढ़ने लग जाता है और तब वहीं प्लेसेंटा हो जाता है। वो लाइफ बड़ा डेंजरस होता है। रोगिणी को या प्रसूता को बचाना, गर्भवती औरतों को बचाना बड़ा मुश्किल है। हमें फोन की ये सिम्टम, संगीता बेटी हमारी संगीता गई कि बेटी पापा ऐसा ऐसा है, पल्लवी को ऐसा हो रहा है, हम कि तुम फलना मेडिसिन दो, और अभी चूंकि भ्रूण बढ़ रहा है, बढ़ने 1 हफ्ता तक चलेगा, तुम 3 दिन तक इसको दो और देखो क्या रिजल्ट होता है। मालूम है 48 घंटा में अबॉर्शन हो गया, वो भ्रूण बाहर आ गया और ज्यादा ब्लड भी नहीं हुआ और 15 दिन के अंदर हमारे नसलें बिल्कुल ठीक हो गई। ये है इलेक्ट्रोपैथिक स्टैंडर्ड मेडिसिन। जब तक आप स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं करें, अरे भैया किसी भी फार्मेसी से जाके पूछो तो कि ड्रग जो बनाते हो उसका परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है क्या। तो ये करिश्मा बता रहा हूँ, एक करिश्मा मैं बताऊंगा। हंसी आती है। हमारे रामशंकर बाबू सहकर्मी थे, लेकिन जो कुछ हुआ काम हुआ 85 के बाद हुआ। 85 और हम दोनों अलग हो गए, लेकिन हम लोगों का लिखा पढ़ी बंद नहीं होता। 89 तक हमारा रामशंकर बाबू बातचीत हुई और कहते हैं कि आप रहते हैं तो लिखने का मन करता है, आप रहते हैं तो पढ़ने का मन करता है, आप रहते हैं तो डिस्कशन करने का मन करता है। एक्चुअली विज्ञान डिस्कशन का चीज है, अकेले नहीं होगा। आप सिन्हा की किताब पढ़ के नुस्खा लिखिए, महाराष्ट्र में तो उसको प्रिस्क्रिप्शन कहता है, सॉरी फार्मूला कहता है, नुस्खा को फार्मूला कहता है। एक डिजीज के विषय अगर मैं हर डिजीज पर मैकेनिज्म लिखने लग जाऊं तो बहुत बड़ी ग्रंथ हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी का लिखा है। अब बात तो बड़ी कहनी है, एक दिन में सब फल जाएगा नहीं, फिर कभी मैं आपसे मिलूंगा।